नमस्कार प्रिय बच्चों, हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्न अभ्यास हम कर रहे हैं और इस क्रम में हमने काफ़ी से प्रश्न कर भी लिए हैं। हमने अनुमान और कल्पना के प्रश्न पिछली क्लास में पूर्ण किए हैं। आज हम बेटा भाषा की बात के अंतर्गत जो व्याकरण अध्ययन है उससे जुड़े हुए या कहें कि पाठ में जो व्याकरणिक अभिक्रियाएं हमें देखने को मिली हैं और जिनके माध्यम से हम व्याकरण का और विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो भाषा की बात के प्रश्न आज हम हल करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, पहला प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। उदाहरण के लिए, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। और दूसरा, माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह इनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। मतलब कैसा किसके समान हम कैसे तुलना कर सकते हैं, वो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हमें अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकाल करके कक्षा में सुनाना भी है और अपनी कॉपी में भी इनको लिखना है। तो देखिए, हमने पहला पाठ आपका जो कविता है, याद कीजिए, वह चिड़िया जो, बिल्कुल सही। हाँ, तो हम वहाँ भी हमने देखा था कि ऐसे ही तुलना भी है, तो हम वहाँ से कुछ उदाहरण ले सकते हैं। देखिए, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। जो लाल किरण सी से सा, ये सब तुलना को इंगित करते हैं। फिर दूसरा है, उन्होंने संदूक खोलकर, दादी माँ लेसन पे आ जाएंगे हम, दादी माँ वाले पाठ पे। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। ठीक है। फिर है, सागर के हिलोरों की भांति उसका यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। ये खिलौने वाला पाठ से लिया गया है। फिर, इन्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो ना, मानो और रख दी गई हो, लग रहा है, ये सब चीज़ें क्या है, तुलना को इंगित कर रही हैं। तो यहाँ स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी माजोरी के लिए ही कही जाएगी। तो ये क्या है, ये सारे तुलना को बताने वाले, समानता को बताने वाले वाक्य हैं। तो हमें ये अन्य पाठों से छाट करके प्रकार से लिख देने हैं। अब देखिए दूसरा, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवंत हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं। जैसे पहला देखिए, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। भाई, हिमालय कोई इंसान नहीं है जिसके कंधे पे चढ़ा जाए, लेकिन हमने जैसे पाठ में हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया कि ये प्रकृति का मानवीकरण है, जहाँ हम प्रकृति में मानवीय भावनाओं को आरोपित करते हैं। हम अपनी भावनाएं प्रकृति में देखते हैं, हमें वह अपनी जैसी महसूस होती है, हमारे साथ हंसती है, हमारे साथ रोती है, हमारी खुशी में आह्लादित होती है, दुख में हमें वह दुखी महसूस होती है। और दूसरा देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो पाठ में इसी तरह के और उदाहरण हमें ढूंढना है। अभी हमने पाठ से जान करके अन्य पाठों से ढूंढा, अब हमें पाठ में ही ढूंढना है। तो हम आराम से ढूंढ सकते हैं। पहला तो यही कि सम्राट महिला की भांति प्रतीत होती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, ये नदियों के लिए है। उछलना कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना। इनकी भावभंगी, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं को रूप, ये भी नदियों के लिए है। पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। पिता कौन, यहाँ हिमालय। फिर देखिए, बूढ़ी हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो ये क्या है, हमने मानवीय संबंधों का आरोपण किया है प्राकृतिक उपमानों पर। अब देखिए, एक और प्रश्न हम इसमें करेंगे। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों का से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष का मिलान हमें करना है। सबको पता है विशेषण किसे कहते हैं, याद कीजिए, बिल्कुल सही समझ रहे हैं बेटा आप।
संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द। तो हमें देखिए कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे संभ्रांत, और दूसरी तरफ हमें उससे मिलाने के लिए शब्द दिए गए हैं। संभ्रांत है, फिर समतल है, मूसलाधार, फिर चंचल, घना और आंगन। हमें ये जो है इनके साथ सही शब्दों का चयन करके लगाना है। जैसे संभ्रांत महिला, समतल आंगन, मूसलाधार वर्षा, चंचल नदियाँ, घना जंगल। तो इस प्रकार से हम इसे पूर्ण करेंगे। आप भी इस तरह से अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।